दारिया। ये सौरभ भास्कर है, ये दूसरा आरोपी अजय है। बहुत बड़ी गवाही है, अहम गवाही है आज पुष्पदीप की, लेकिन अभी पुष्पदीप तो नहीं पहुंचे, लेकिन अभियुक्त तो पहुंच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि यात्रा यूट्यूब चैनल। देवभूमि यात्रा यूट्यूब चैनल में आज हम आए हैं कोटद्वार न्यायालय में। कोटद्वार न्यायालय में आज अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हो रही है। 17 जुलाई है और आज इस केस के जो सबसे अहम गवाह है पुष्पदीप, उनका बयान दर्ज होना है। सरकारी वकील को बदल दिया गया है। कौन सरकारी वकील होगा जो अब इस केस में गवाहों के बयान दर्ज कराएगा? तो देवभूमि यात्रा में हम आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार न्यायालय में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही है। गवाहों के बयान होने हैं। तीनों अभियुक्त कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। तो जो कुछ भी होगा सब दिखाएंगे आपको देवभूमि यात्रा में। तो आप देख रहे हैं देवभूमि यात्रा यूट्यूब चैनल। आज है 17 जुलाई। अंकिता भंडारी केस में आज गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। सबसे अहम गवाह अंकिता भंडारी के बॉयफ्रेंड आज अपने बयान दर्ज कराएंगे। तो बने रहिए आप देवभूमि यात्रा के साथ। कुछ बताएंगे क्या हुआ आज? आज वही जो विशेष लोक अभियोजक थे जितेंद्र रावत जी, हालांकि ये बताया गया कि उन्होंने जो है लिख के दिया है कि वो अब पैरवी नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्हें हटना होता तो 1.5 महीने पहले हट जाते। अब लास्ट में ये स्थिति जब हुई होगी कि भाई हम आपको हटा रहे हैं, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी है। आज जो है विशेष लोक अभियोजक कोई भी नहीं था यहाँ पे। अपॉइंट नहीं हुए भी या आए? हाँ, अपॉइंटमेंट नहीं हो रखा है उसका, शासन ने करना है, क्योंकि मुकदमा जो है स्टेट वर्सेस पुलकित आर्य है, तो स्टेट का जो है काउंसिल होना ज़रूरी है। लेकिन ये विरोधाभास की स्थिति बनी रही कि आज यहाँ पे गवाही हो सकती है, तो हमें आना पड़ा। और पुष्पदीप भी बहुत दूर जम्मू से आया है, उनसे भी आप पूछ लेंगे, वो भी परेशान होकर दौड़ भाग के आए, लेकिन बयान उनके भी दर्ज नहीं हो पाए। तो ये स्थिति रही, आज बयान नहीं हुए आज। तो आपको नहीं लगता कि क्या जब इनको मालूम था कि अभी नहीं अपॉइंट किया गया है नए वकील को, तो आज की डेट में आपको इत्तला कर दी जाती, इनके माता पिता को दूर से बुलाया गया? बिल्कुल, ये तो देखिए हमने पहले ही चीज़ें समझ गए थे कि आज जो है गवाही नहीं हो पाएगी, लेकिन अब कम्युनिकेशन गैप बना रहता है पुलिस के बीच, हमारे बीच में, सरकार के बीच में। अभी क्यों बना रहता है, अब इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। आप एसएसपी पौड़ी से पूछ सकते हैं इस बारे में, या यहाँ पे जो एडिशनल हैं सुयाल जी, उनसे पूछ सकते हैं कि इस तरह का कम्युनिकेशन गैप क्यों बनता है। क्योंकि हम लोग तो एक ही पक्ष में हैं, चाहे देखा जाए तो पुलिस हो गई, सरकार हो गई, और हम जो हैं पीड़ित पक्ष के लोग हैं, तो हम लोगों को मिल के साथ रहना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। अब उसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। तो आज इतनी मशक्कत होगी, गाड़ियाँ आ गई, इस तरह से इतना पैसा खर्च हो रहा है अभियुक्तों को लाने में, तो आज जब नहीं होना था, आज गवाह के बयान नहीं होना था, तो फिर इतनी सारी कार्रवाई की गई। वही बात है ना, मैं कह रहा हूँ आपको कि देखिए ये सरकार की तरफ से हमेशा जो है संवादहीनता की स्थिति रहती है इस केस में। अब वो क्यों रहती है, ये तो सरकार ही जवाब दे सकती है, और इसके सवाल तो सीएम से लेके, डीएम से लेके, एसएसपी से लेके, इन लोगों से पूछे जाने चाहिए। इसमें हमारा देखिए हमें तो आना ही आना है, क्योंकि हम पीड़ित पक्ष हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे गवाही ईमानदारी से हो जाए, तो हम लोग तो आते हैं। और मुझसे ज़्यादा परेशान तो अंकिता के फादर मदर होते हैं, जो बेचारे गांव से आते हैं, जिनके पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। और इस बार भी मैं देहरादून में था, तो इन लोगों को अपनी व्यवस्था करके आना पड़ा। और डोब सिरकोट से पौड़ी आना ही पहले एक मशक्क़त का काम है, क्योंकि 3-4 किलोमीटर का जो कच्ची सड़क है वो आजकल बंद हो रखी है, उसमें रपटे आए हुए हैं। तो बरसात का मौसम है, ऐसी स्थितियों में आना पड़ रहा है। तो हमारे तो अभी भी निवेदन है कि आगे की जो भी डेट हो, कंफर्म हो जाए कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हो गई है, तभी जाके पुष्प को भी बुलाया जाए और तभी ये लोग भी आए। अननेसेसरी इनका टाइम, पैसा, सारी चीज़ें बर्बाद ना हो। अच्छा जी, अभी हमें किसी ने बताया था यहाँ पे कि अगली डेट 27 तारीख है, और जैसा आप कह रहे हैं कि पुष्पदीप जम्मू से यहाँ पर आए हैं बयान देने के लिए, तो अब इसको कैसे देखते हैं? 27 तारीख फिर दोबारा वो आ पाएंगे? क्या लग रहा है आपको 27 तारीख की डेट का देखिए, आपको अब मालूम है? वो जज साहिबा ने कहा कि आप 27 को आ जाइए, आपकी गवाही हम जल्दी करवाना चाहते हैं। तो अब जज साहिबा ऐसा चाहती हैं, तो देखिए उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर वो जल्दी गवाही करना चाहती हैं तो ठीक है, जैसा वो चाहेंगी वैसा होगा। लेकिन हम लोग तो ये सोच रहे थे कि जब 91 गवाह थे या मुकदमे में अभी, तो बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं, उनके गवाही हो जाती
मेरा फिर कहना है कि इसमें जो है परिजनों की बात ज़्यादा सुनी जानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुख है, पीड़ित हैं तो वही लोग हैं, उन्हीं की बेटी गई है, तो उन्हीं को अधिकार भी होना चाहिए कि कौन उनका वकील होगा। धन्यवाद। और हमने लिखा है कि आप 2-3 आप सरकारी वकील आप हमें चूज करो और उसको हम पसंद करेंगे जो कि हमसे तालमेल बैठा सके और हमारी राय भी मान सके, ऐसा वकील हमें चाहिए और हमारे उससे ही सरकारी वकील नियुक्त किया जाए। और जैसे कि अभी जज साहिब ने कहा कि कुछ हफ्ते के नेक्स्ट जो बयान होंगे वो 27 जुलाई को होंगे, तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमें 2 या 3 दिन के अंदर तुरंत तो सरकारी मालूम चल जाए कि वकील किसको बनाया जाए ताकि वो वकील अपनी तैयारी भी करे, क्योंकि कई कागजात आए वो अपनी इस तरह तैयारी करेगा। और विशेष ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि मैं एक विशेष एक सुना कि अंकिता केस के लिए कई लोगों ने एक आर्थिक मदद की धन पैसे रुपए वैसे इकट्ठे किए और वो मुझे अभी तक नहीं मिले कुछ, क्योंकि मुझे चाहिए। जी जी। क्योंकि आप जानिए कि हाँ जी, बहुत लंबे समय से आप केस में- देहरादून से ये घर से कोर्ट के लिए आपको पैसे नहीं मिले, आप कोर्ट जो के कह लिए रहे थे, पैसे नहीं मिले, फिर घर से फिर जब सुप्रीम हाई कोर्ट की नौबत आई कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर घर से फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तो कितना खर्चा लगेगा। तो मुझे उन लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ जिनको पैसा आप मिला, तक पहुंचा दिया आप पहुँचा दिया जाए। और जो ये 3 दरिंदे आ रहे हैं पुलकित, सौरभ और अंकित, जो तो कोर्ट के अंदर ऐसे आ रहे हैं जैसे इनको भेंट वीआईपी का ट्रीटमेंट दिया जा गया। और जिस दिन अब उसका अमर राय के बयान हो रहे थे उस दिन मैं अकेला था वहाँ पे, तो पीछे से अंकिता और मेरे अमृता व्यवहार पीछे से कर रहे थे, तो मैं जज साहब के पास गया, मैंने ऐसे बात कर रहे थे, तो जज साहब ने तुरंत पुलिस बुलाई, वहाँ पे खड़ी की। तो वो तो ऐसे लग रहे हैं मतलब वो इतने कॉन्फिडेंट है कि कोर्ट के अंदर भी आपको धमका हाँ, रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें कोई सजा भी होगी ही नहीं। उस पुल के दायरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरा बाप है वहाँ पे, तो मेरा बाप तो मुझे छुड़ा देगा, पर लेकिन नहीं बचेगा। उत्तराखंड की जनता इसको नहीं बचाएगी, चाहे ये लाख कोशिश कर दे। तो और मुझे यह है कि 2024 से पहले जो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2024 से पहले आचार संहिता से पहले अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाना चाहिए। जो लोअर कोर्ट है यहाँ से न्याय मिलना चाहिए, तभी उसके बाद तब हम आगे सोचेंगे कि हमने किस तरफ जाना है। जो पार्टी मुझे मदद करेगी, मेरे से सहयोग करेगी, हम उसी की तरफ जाएंगे। अब सरकारी वकील ने तो खुद कह दिया है जितेंद्र रावत जी ने कि वो इस मुकदमे में नहीं रहना चाहते। तो आप मुझे बताइए, आज तारीख थी, आज तीनों अभियुक्त भी आए थे, अंकिता भंडारी के माता पिता भी आए, हमें ऐसी जानकारी है कि पुष्पति भी आए थे। तो आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आप बहुत गंभीरता से इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं पंत जी। तो आप 27 तारीख की डेट है, तो लोग जानना चाहते हैं, आज तो एक किस्म से कह देंगे फजीयत होगी ना अंकिता भंडारी के माता पिता की, इतना हज़ारों रुपये खर्च हो रहा है, अभियुक्त भी आए थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि 27 तारीख जो डेट लगी है, नहीं अब वकील नए अपॉइंट होंगे, इस संबंध में कुछ बताइए आप मुझे। आपको कुछ जानकारी है कि कौन सरकारी वकील नए बन सकते हैं, क्या उसमें अंकिता भंडारी के माता पिता की राय ली जा सकती है, और 27 तारीख को क्या बयान हो जाएगा? देखिए, शासन ने अभी नए अधिवक्ता नियुक्त नहीं करे हैं, और जैसे अंकिता के फादर का कहना है कि हमसे भी राय ली जाए अधिवक्ता रखने से पहले, तो शासन के लिए शासन अब इनको लिस्ट देगा, इनको नाम देगा, तब ये चूज करेंगे। उसके बाद शासन उसको यह भी कर सकता है कि शासन तत्काल नया शासकीय अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, क्योंकि जो जितेंद्र सिंह रावत हैं उन्होंने सो मुठ वो कह दिया कि मुझे इस केस की पैरवी, क्योंकि उनके माता पिता की मांग थी। तो कोर्ट, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, कोर्ट इसको डिले नहीं करना चाहता है। कोर्ट चाहता है इसका जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, जल्दी जल्दी इसका निस्तारण हो। इसलिए जो भी कोर्ट जो को आदेश है हाई कोर्ट के, यही आदेश है इस मुकदमे की कार्रवाई की। इसलिए 27 तारीख मुकर्रर की है। आज की डेट इसलिए टली क्योंकि उनके माता पिता ने शासकीय अधिवक्ता पर प्रश्नचिह्न लगा दिए थे, इसलिए शासन को उन्होंने लिख के दे दिया कि मैं इस मुकदमे की पैरवी नहीं करूंगा। बाकी शासन स्तर पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है, किंतु वो हट गए हैं, उसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं। अब जो नए शासकीय अधिवक्ता नियुक्त होंगे, जैसे अंकिता के फादर और मदर कह रहे हैं कि हमारी उसमें राय ली जानी अति आवश्यक है, तो वो एक लिस्ट उनको थमा देंगे और ये उनसे संपर्क करेंगे। यदि शासन भी नियुक्त करता है तो अंकिता के फादर का कहना सही है कि वो भी तो इन तथ्यों का अध्ययन करेगा, उसे पढ़ेगा, चार्जशीट पढ़ेगा, उसको भी समय चाहिए। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए मैं भी शासन से और अंकिता के फादर की ओर से ये निवेदन करना चाहूँगा कि शासन तत्काल नए शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति करे, जिससे इस मुकदमे की जल्दी से जल्दी पैरवी हो और उनकी राय भी अति आवश्यक रूप से ली जाए। क्योंकि जब तक उनका मन नहीं करेगा, जब उनकी संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके माता पिता हैं और बड़े न्यायिक
न्याय आशा लगाए बैठे हैं कि जो अधिवक्ता आएगा उनकी अच्छी पैरवी करेगा। और फिर हम आपसे वही सवाल पूछना चाह रहे हैं, सारे लोग जानना चाहते हैं, हमसे भी लोग पूछते रहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो क्या लगता है अब तक जो बयान हुए हैं, जो गवाहों ने बयान दिए हैं, जैसी पुलिस की चार्जशीट है SIT की, तो आप 12 सदन के अध्यक्ष हैं, तो क्या आप लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि इस केस में अंकिता भंडारी को इस न्यायालय से न्याय मिल जाएगा? देखो, जिस तरह की गवाहियाँ हुई हैं, और इसमें मेन है पुष्पदीप, जिसकी बहुत ही वो इम्पोर्टेंट गवाह है, और उसकी गवाही पे पूरा मुकदमा टिका हुआ है। और मुझे अपेक्षा है कि जो घटना घटित हुई है उसके बारे में वो सत्य बोलेगा, क्योंकि सत्य की ही विजय होती है। और कोई कोर्ट ऐसा नहीं है, एविडेंस तो अपनी जगह है, कोर्ट सर्मटाइम्स एविडेंस में भी सज़ा करता है, और इसमें सज़ा 100% होगी, मेरा ये मानना है। कानून अंधा होता है, किंतु जहाँ एविडेंस की बात आएगी तो सर्मटाइम्स एविडेंस में भी कोर्ट सज़ा देता है कि लास्ट क्रम किसके साथ देखा गया और लास्ट क्रम किसके साथ नहीं देखा। ये सभी एविडेंस कलेक्ट होने के बाद ही होंगे। और मैं इसलिए नहीं इसमें ज़्यादा बोलना चाहूँगा, क्योंकि कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है, मैं उतने ही डेकोरम में बात कर सकता हूँ जो कानूनी बातों में। तो देवभूमि यात्रा देख रहे हैं आप, और जैसा हमने आपको बताया था कि आज 17 जुलाई को यहाँ पे पुष्पदीप की गवाही होनी है, लेकिन आज पुष्पदीप की गवाही नहीं हो पाई, क्योंकि जो सरकारी वकील को बदला गया था, अभी सरकारी वकील नया अपॉइंट नहीं हो पाया है। इसलिए अभियुक्त आए थे, पुष्पदीप भी आए थे, अंकिता भंडारी के माता पिता भी आए थे, लेकिन गवाह का बयान दर्ज नहीं हो पाया, क्योंकि अभी सरकारी वकील बदले नहीं गए हैं। और इसलिए भी सरकारी वकील अभी अपॉइंट नहीं किया प्रशासन ने, कि वो अंकिता भंडारी के माता पिता चाहते हैं कि उनको पूछकर सरकारी वकील बदला जाए। तो अब जो भी नया सरकारी वकील होगा वो गवाह के बयान दर्ज कराएगा, और ये तारीख होगी 27 जुलाई। आप देख रहे हैं YouTube चैनल देवभूमि यात्रा।